अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मामला ठीक नहीं। कोरोना पहली या दूसरी बार नहीं, तीसरी बार बहुत ही भयानक, बहुत ही तैयारी के साथ और बहुत ही भीषण हमला दुनिया पर कर चुका है और भारत में भी वो अपने डैने पसार रहा है। और इस बार का कोरोना, जिसका नाम ओमिक्रॉन है, ये पहले से कहीं अधिक संक्रामक है और इसके बारे में अभी तक दुनिया के किसी देश के पास कोई ठोस रिपोर्ट नहीं है कि ये कितना घातक और कितना नुकसानदायक है। और भारत में ये तेज़ी से फैल रहा है। हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है और इसके बारे में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आप लोग फिर सोच रहे होंगे कि फिर से डरावनी बातें शुरू हो गई हैं। दरअसल ये डरावनी बातें नहीं हैं, ये आपको, आपकी ज़िंदगी को, आने वाली पीढ़ी को और मौजूदा पीढ़ी को बचाने के लिए ये डिबेट आयोजित की जा रही है। बहनों भाइयों, पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में कोरोना की संक्रामक लहर एक बार भीषण चपेट में है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क धराशायी हैं। हो सकता है कि आप तक जानकारी पहुंच रही हो या हो सकता है कि आप तक वो सूचना ना आ रही हो, लेकिन दुनिया के तकरीबन 90 देश, एक दो नहीं 90 देश पिछले एक महीने के भीतर ओमिक्रॉन, जो कोरोना वायरस का नया संस्करण है, नया वेरिएंट है, उसकी चपेट में है। पूरा इंग्लैंड कोरोना की मार से त्रस्त है। इंग्लैंड की हालत पस्त हो चुकी है। प्रतिदिन वहां लगभग 1 लाख नए केस ओमिक्रॉन के अकेले आ रहे हैं। इंग्लैंड की हालत बहुत ही खराब है। वहां के सभी अस्पताल फुल हैं, सभी आईसीयू फुल हो चुके हैं और वहां इसका सोसाइटी में ये संक्रमण फैल चुका है और बहुत ही भयानक विस्तार ले रहा है। यूरोप के सभी देश, लगभग जितने भी यूरोप के प्रमुख देश हैं, फ्रांस से लेकर नीदरलैंड तक और इटली से लेकर नॉर्वे तक, यूरोप के हर कोने में ओमिक्रॉन की भयानक लहर है। जो देश पहले और दूसरी तीसरी लहर से बच गए थे, वो ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए हैं। यूरोप में ये वक्त छुट्टियों का होता है, त्योहार का होता है, क्रिसमस का होता है, लेकिन पूरा ब्रिटेन और पूरा यूरोप में मातम छाया हुआ है। हालात बहुत ही खराब हैं और जो अमेरिका कोरोना की गिरफ्त से बाहर आ चुका था, वापस कोरोना का संक्रमण अमेरिका के भीतर फैल रहा है। न्यूयॉर्क सिटी में लगातार विस्फोटक तरीके से ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आ रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब 25 नवंबर को मैंने पहली डिबेट की थी, उस दिन साउथ अफ्रीका में महज 2 नए मामले ओमिक्रॉन के पाए गए थे और आज हम 22 दिसंबर के बीच खड़े हैं। महीना भी नहीं हुआ है और यह वायरस एक देश से चलते हुए 90 देशों तक पहुंच चुका है। 22 डेज 90 कंट्रीज। 17 दिसंबर को भारत में 100 केस थे और 21 दिसंबर को भारत में 200 से ज्यादा केस, 230। वो भी तब जब ओमिक्रॉन की लेबोरेटरी भारत में सीमित हैं, 5 या 6। यानी आपका सैंपल कलेक्ट होगा, आप पॉजिटिव हैं, फिर आपका सैंपल जाएगा डिजिग्नेटेड लेबोरेटरी को, फिर रिपोर्ट आएगी। यानी आज की जो रिपोर्ट है ये 1 हफ्ते पुरानी होगी। तो कल्पना करिए कि ये हर 1.5 से 2-3 दिन के भीतर 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से कमजोर है, वो झूठ बोल रहे हैं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है और दुनिया का कोई वैज्ञानिक इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकता, कोई एक्सपर्ट प्रमाणित नहीं कर सकता कि डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है। मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूं, पूरे दावे के साथ कहता हूं, एक भी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट दिखा दी जाए जिसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन का कोई ऑथेंटिक कंपैरिजन किया गया हो। बहनों भाइयों, यह खतरनाक वायरस है। डेल्टा से कई गुना ज्यादा ताकतवर और डेल्टा से कई गुना अधिक संक्रामक क्षमता रखने वाला है। ये, इसका प्रसार बहुत भयानक है। आप संपर्क में नहीं भी आए हैं किसी को, ये एयरबॉर्न है। आपको याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर में अप्रैल, मई, जून में आपकी क्या हालत हुई थी।
ऑक्सीजन के लिए तड़पे थे। आपके शायद ही कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति होगा जिसके कोई एक जानने वाले की, जिसके दोस्त की या किसी उनके परिजन की या रिश्तेदार की या जानने वाले की मौत न हुई हो। लाशें बिछ गई थी और क्या इंतजामात थे आप बेहतर वाकिफ हैं। अब यह वक्त आ गया है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों से लगातार अलार्म बज रहे हैं। आपको चेतावनी दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि यह वायरस आपके बीच उपस्थित है। ईश्वर न करे कि इतने मामले जो आज लंदन में, पूरे इंग्लैंड में और यूरोप में निकल रहे हैं, अगर दुर्भाग्य से हमारे आपके यहाँ निकले तो आपको अस्पतालों में तो क्या, आपको तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी नसीब नहीं होंगे। मुझे इस बात की बेहद फिक्र है क्योंकि मैं आने वाले वक्त के खतरे की आहट को महसूस कर रहा हूं और आपको भी इस खतरे को महसूस करना चाहिए। हमें बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा यह वायरस हमें बेहद परेशान कर सकता है। और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वैसे ही है जैसा दूसरी लहर में था। अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं हुई है। तो ये समझने की आवश्यकता है। कुछ बयान सुनिए। कोई भी वेरिएंट हो, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना, जिन लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सिचुएशन है उसमें कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड जो है वो माइल्ड सिम्टम ही लेके आता है। हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा हो पर हम सोच समझ के खर्चें, जिसको ज़रूरत हो उसी को दें, तभी हम लोग इसको बचा सकते हैं। WHO ने कहा है कि बूस्टर शॉट्स रिकमेंडेड हैं। बूस्ट कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने भी नेजल वैक्सीन का अप्रूवल मांगा है। हमें हाई रिस्क वाले लोगों को आइडेंटिफाई करके, ट्रेस करके उन्हें एडिशनल डोज देने की दिशा में काम करना। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और ये दोनों तब हुए हैं जब उनकी पत्नी फुली वैक्सीनेटेड यानी 2 डोज ले चुकी हैं। हालांकि उन्हें कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हैं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आप डबल डोज अगर लगी है तो आपको कोरोना नहीं होगा। हो रहा है। सावधानी की जरूरत है।